देखिए मंगल को राजनीतिक दंगल दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जहां एक तरफ चर्चा बिहार के 40 सीटों की हो रही है और 40 सीटों में से कौन कितनी सीटें जीत रहा है इस पर चर्चा हो रही है, तो जमुई सीट की चर्चा भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जी हां, चिराग पासवान की सीट रही है जमुई और बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक जमुई भी है। यहां से 2019 का चुनाव बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जीता था। लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए चिराग को इस चुनाव में 5,29,134 वोट मिले थे। वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के भूदेव चौधरी को 2,88,035 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर सिमटना पड़ा था। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। वहीं बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उपेंद्र रविदास ने 31,611 वोट प्राप्त किए थे, जो कि तीसरे नंबर पर रहे थे। अब इस सीट की चर्चा आखिर क्यों हो रही है? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि चिराग पासवान की सिटिंग सीट है ये, और चिराग पासवान 2 बार से यहाँ सांसद रह चुके हैं और इस बार उन्होंने चुनाव किया हाजीपुर सीट का। और हाजीपुर सीट जो कि परंपरागत सीट स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की थी, उस पर चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को इस सीट से खड़ा किया है। जी हाँ, अरुण भारती जी को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से। तो ऐसे में इस सीट की चर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर महागठबंधन की बात की जाए तो अर्चना रविदास को यहां पर खड़ा किया गया। तो ऐसे में अब इस सीट को लेकर के क्या कुछ जातीय समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ पिछले चुनाव में प्रदर्शन रहे हैं और इस सीट को लेकर के क्या एग्जिट पोल फिलहाल बता रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने भी अगर विशेषज्ञों की बात करें या फिर बात की जाए और भी लोगों की, तो यह साफ तौर से दर्शा रहा है कि अरुण भारती यहां से विजय हो रहे। जी हाँ, अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा जी यहां से जीत हासिल कर रहे। बीच में ये भी लग रहा था कि अर्चना रविदास यहां से जीत सकती हैं, क्योंकि बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा भी लगातार यहां से भी उठ रहा था कि चिराग पासवान ने आखिर अपने जीजा जी को यहां से टिकट क्यों दिया, यहां से प्रत्याशी क्यों बनाया, और लोग ज्यादा उन्हें जानते नहीं थे और यही कारण है कि विरोध भी हुआ। लेकिन बाद में चिराग पासवान के जीजा जी को लेकर जो आकलन किए जा रहे हैं, तो यही साफ हो रहा है कि हो सकता है कि जमुई सीट पर अरुण भारती जी को जीत हासिल हो। अब निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष पासवान की भी बात कर लेते हैं, जो पिछले बार चुनाव लड़े थे और चौथे नंबर पर रहे थे और इस बार राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान कराया गया। यहाँ कुल 48.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जमुई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित की गई है। 1973 में जब परिसीमन हुआ तो इस लोकसभा सीट का अस्तित्व मिट गया था, लेकिन फिर यह सीट दोबारा अस्तित्व में आई। 2009 में जब चुनाव हुआ तो यहां से एनडीए ने अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को यह सीट दे दी। जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए भूदेव चौधरी ने यहां से जीत हासिल की। 2009 से लेकर अब तो जो भी चुनाव हुए हैं, सीट पर एनडीए के प्रत्याशियों ने ही जीत हासिल की है। चिराग पासवान ने लगातार 2 चुनाव यहां से जीते हैं। पिछले 2 चुनावों से जमुई लोकसभा सीट पर एनडीए अपने सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को यह सीट देती रही है और रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान ने यहां से लगातार 2 चुनाव जीते हैं। इस सीट पर दलित और महादलित वोटर ज्यादा हैं। इसके अलावा मुस्लिम और सामान्य जाति के वोटर्स भी निर्णायक हैं और भूमिका में भी रहते हैं। 2014 में भूदेव चौधरी को चिराग ने दी थी करारी शिकस्त। जी हाँ, करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था भूदेव चौधरी को। 2009 के चुनाव में जेडीयू का गठबंधन एनडीए के साथ था,
लेकिन मतभेदों की वजह से गठबंधन में दरार पड़ी और 2014 में जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। तब भूदेव चौधरी रालोसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और चिराग पासवान ने इस चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त दी थी। इस सीट की खास बात यह है कि बीजेपी ने यहां से किसी चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। यह सीट चिराग पासवान के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है क्योंकि यहां पर दलित वोटर ज्यादा है। चिराग भी इस समुदाय से आते हैं और इसीलिए इस जाति के मतदाताओं का हर चुनाव में उन्हें सपोर्ट मिला है। पहले ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि यहां से अर्चना रविदास को बढ़त मिले, लेकिन एक वीडियो ने पूरा माहौल बदल दिया। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता था कि तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने के लिए माइक पर हैं। उनके बगल में जमुई की राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी है और मंच के ठीक सामने आरजेडी की महिला प्रत्याशी के आगे चिराग पासवान और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जा रही है। एक बार नहीं, बार बार आरजेडी समर्थक यह अपशब्द बोल रहे हैं और सामने आरजेडी के पूर्व विधायक विजय कुमार को संबोधित करते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। ये वीडियो मंगलवार का नहीं था, लेकिन इसने मंगलवार को जैसे तूफान मचा दिया। इस वीडियो के साथ लोग लिख कर वायरल कर रहे हैं कि जीतने के पहले ये हाल रहा तो जीत गई तो क्या होगा। तो ये वीडियो जब सामने आया तब तूफान मच गया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक वीडियो के वजह से पूरा माहौल बदल गया। अब जरा बात कर ले जमुई लोकसभा सीट की। इसमें विधानसभा कौन कौन से आते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो जमुई लोकसभा सीट पर इस जिले का 4 विधानसभा क्षेत्र और मुंगेर व शेखपुरा जिले का एक क्षेत्र आता है। जमुई विधानसभा सीट भाजपा की श्रेयसी सिंह के नाम है। झाझा विधानसभा सीट जनता दल यूनाइटेड के पास है। वहीं सिकंदरा विधानसभा सीट एनडीए के घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के पास है। वहीं चकाई से निर्दलीय सुमित कुमार सिंह है जो एनडीए सरकार में मंत्री भी है। उधर मुंगेर जिला की बात कर ले तो तारापुर विधानसभा भी जेडीयू के पास है। सिर्फ शेखपुरा जिले की शेखपुरा सीट पर आरजेडी है। मतलब इस गणित से एनडीए के पास दावा करने के लिए ज्यादा है। वहीं महिला पुरुष मतदाताओं की अगर बात करें कि उनकी कितनी संख्या है तो महिला पुरुष मतदाता बराबर है। यहाँ वायरल वीडियो इसीलिए भी यहाँ मायने रखता है क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं और यहाँ कुल 19.50 लाख वोटरों में से करीब आधी संख्या महिला मतदाताओं की है। जमुई लोकसभा सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या 9.09 लाख है। यह वीडियो जिन महिलाओं के पास पहुंचा होगा वह राजद की महिला प्रत्याशी के सामने किसी महिला के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर क्या फैसला लेंगी समझना बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, अगर जमुई की बात करें या फिर बिहार की बात करें तो आरजेडी का एक मजबूत आधार है, लेकिन इतिहास यहां से नहीं रहा है। जी हां, जमुई लोकसभा सीट पर पिछली बार चिराग पासवान ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। यहां आरजेडी का आधार वोट यानी यादव सर्वाधिक बताए जाते हैं, लेकिन पिछली बार महागठबंधन से प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने दिया था। इस सीट पर यादव वोटरों की संख्या 3 लाख बताई जाती है। इसके बाद 2-2 लाख राजपूत वैश्य वोटर हैं। 1 लाख भूमियार पासवान वोटर बताए जाते हैं। वहीं मुस्लिम वोटरों की संख्या 1.5 लाख बताई जाती है। जातीय जनगणना के बावजूद जिलावार आंकड़ा नहीं आने के कारण यह अनुमानित आंकड़ा ही चुनाव गणित में बिठाया जा रहा है। चिराग पासवान ने अपने बहनोई को उतारा और इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान सांसद है और इस बार उनकी पार्टी जो है वो उनको सीट मिली, लेकिन चिराग पासवान ने खुद के लिए हाजीपुर सीट रखते हुए यहां बहनोई अरुण भारती को उतारा। इस परिवारवाद के लिए चिराग पासवान जनता के निशाने पर भी आए। ऐसा इसीलिए भी है कि अरुण भारती ने यहां पहले से कोई जमीन नहीं बनाई
और नाम की घोषणा के बाद वह नए चेहरे के रूप में जमुई आए। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या अर्चना रविदास की मेहनत काम आएगी, क्योंकि करीब 1 साल से अर्चना रविदास जमुई सीट पर सक्रिय थी। जब आरजेडी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया तो यह अप्रत्याशित भी नहीं लगा। ताज़ा वीडियो वायरल होने के बाद आरजेडी के खिलाफ नाराजगी, उनकी मेहनत इस पर भारी पड़ेगी या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 19 अप्रैल को मतदान करने वाले ये तय कर चुके होंगे और छोटी पार्टी नोटा पर भी सबका ध्यान जाएगा, क्योंकि जमुई लोकसभा सीट पर 2019 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतरे पूर्व सांसद भूदेव चौधरी कई पार्टियों में रह चुके हैं और 2019 में उन्हें चिराग पासवान ने बड़े अंतर से लोकसभा चुनाव में हराया था और चिराग पासवान को 5.29 लाख से ज्यादा मत मिले थे, जबकि भूदेव चौधरी को 2.88 लाख से संतोष करना पड़ा था। भूदेव चौधरी अब आरजेडी के विधायक हैं और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ एनडीए खेमे में है और इस सीट पर पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भी 31,000 और नोटा ने 39,000 वोट काटे थे। मतलब इस बार भी ऐसे कारकों से दोनों महत्वपूर्ण प्रत्याशियों को जूझना होगा और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरा समीकरण जो है वो जमुई का है, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि अरुण भारती यहां से जीत रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो ने पूरा माहौल ही बदल दिया था। इससे ठीक पहले अगर अर्चना रविदास की बात की जाए तो अर्चना रविदास को लेकर के ये लग रहा था कि वो वहाँ पहले से ही मेहनत कर रही हैं तो जीत उनके खाते में जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से जमुई का पूरा माहौल बदल गया। तो अभी आकलन जो आ रहे हैं, जो आकलन हो रहे हैं बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा या फिर एजेंसीज द्वारा, तो यही उनमें कहा जा रहा है कि अरुण भारती जमुई सीट से जीत रहे हैं। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।